जय जिनेंद्र दोस्तों, आज जैन तीर्थ शिखर जी को बचाने के विरोध में जिस प्रकार जैन समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन सड़कों पर किया जा रहा है, कभी दिल्ली तो कभी गुजरात, कभी अहमदाबाद तो कभी लखनऊ, पूरे भारतवर्ष में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आज उसी कड़ी में श्रृंखला को जोड़ते हुए एक उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के छोटे से गांव बिनोली गांव ने भी अपना विरोध प्रदर्शन किया है। क्या कुछ कहा है इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, क्या वो सरकार से कहना चाहते हैं, क्या उनकी सरकार से मांग है, चलिए आइए चलते हैं। क्या कुछ कहा है बिनोली जैन समाज ने, प्रस्तुत है आपके सामने ये रिपोर्ट। भारत विविधताओं में भरा एक देश है। अनेकता में एकता इसकी पहचान रही है। अनेक धर्मों का गठजोड़ जैसा भारत सिद्धांतों का दर्शन कराता है, शायद ही अन्य किसी देश में हो। शरद ऋतुओं की ठंड भी बच्चों के विरोध के आगे नतमस्तक हो गई। पाँच साल की बच्ची भी अपने विरोध को आखिर नहीं रोक पाई। अगर जरा सा क्षतिग्रस्त हुआ जानियों का मान, अगर जरा सा भी क्षतिग्रस्त हुआ जानियों का मान, भारत प्रभु की सौगंध बन जाएंगे तूफान, भारत प्रभु की सौगंध बन जाएंगे तूफान। झुकने नहीं देंगे शिखर जी का सम्मान, झुकने नहीं देंगे शिखर जी का सम्मान। कान खोलकर सुनो, कान खोलकर सुन लो भारत सरकार, शिखर जी हमारे आन बान और शान, शिखर जी हमारे आन बान और शान। भारत विविधताओं में भरा एक देश है। अनेकता में एकता इसकी पहचान रही है। अनेक धर्मों का गठजोड़ जैसा भारत सिद्धांतों का दर्शन कराता है, शायद ही अन्य किसी देश में हो। परंतु जब जब भी जिस सरकार ने खुद के कार्यों में तानाशाही की है, तब तब उस सरकार को भारत की जनता ने अर्श से फर्श पर लाने में कोई देरी नहीं की है। आज झारखंड राज्य में स्थित जैन समाज का अविश्वसनीय, अकल्पनीय तीर्थ, जिसका नाम सम्मेद शिखर जी है, उसको पर्यटन तीर्थ घोषित किया गया। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूं तो कहने को मोदी जब भी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं या किसी भी देश के राजनेता भारत यात्रा पर आते हैं, तब मोदी सबसे पहले मंदिर दर्शन को ही प्राथमिकता में लाते हैं और दूसरी ओर हमारे पवित्र तीर्थों को, अर्थात भारत के पवित्र तीर्थों को अपवित्र घोषित करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। परंतु जैन समाज के मोदी सरकार से प्रश्न है कि जब तीर्थ ही नहीं बचेंगे, तब चित्त को शांत करने का स्थान कौन सा होगा। जब सरकार शिखर जी को पर्यटन स्थल की नजर से देखती है, तो
तो राम मंदिर के शिलान्यास के लिए शिखरजी की माटी क्यों मंगवाई जाती है? अब की बार समेत शिखर तो क्या अगली बारी वैष्णो देवी मंदिर की है? अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये सन 2011 की बड़ौद की तस्वीरें हैं, जिसमें एक जैन संत पूज्य श्री मैत्री प्रभ सागर द्वारा मायावती सरकार का विरोध इस बात को लेकर किया गया था कि मायावती सरकार ने यांत्रिक बूचड़खाने अर्थात पशुओं को बिजली से काटने का आदेश पारित कर दिया था। परंतु तत्कालीन मायावती सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए जैन संत को विरोध से हटाने के लिए रात्रि 2 बजे जैन संत का ही अपहरण करा दिया था। जिस रात्रि में जैन संत अपनी साधना में तल्लीन हो जाते हैं, जिस रात्रि में जैन संतों के दर्शन करने देवता भी स्वर्ग लोक से आते हैं, उसी रात्रि में मायावती सरकार द्वारा आंदोलन को किस प्रकार कुचला जाता है, ये हम सबके सामने है। आज मायावती सरकार की क्या हालत है वो हम सबके सामने है। इसीलिए जैन समाज स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को कहना चाहता है कि धर्म और तीर्थ पर राजनीति कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।